भाई की सेहत कहती है हाँ जी ठीक शुक्र करो किसी ने सारी चीज़ें डाल चुके हैं ये आप देख सकते हैं अब इसके अंदर जो चम्मच मार मॉर्निंग गाइस कैसे आप सारे आई होप सब ठीक होंगे मैं आपका अपना दानियल और जी मेरी मॉर्निंग रूटीन जो है वो आज से जब से मैं आया हूँ माल्टा 2 दिन से मेरी जो चेंज हो चुकी है मॉर्निंग में मेथी दाना बॉयल करके अभी अभी मैं उठा ही हूँ ब्रश भी नहीं किया सबसे पहले ये लेना उसके बाद जो है हमने लहसुन है जो क्रश कर लिया एक तरह से देखा जाए बट क्रश नहीं मैंने उसको चम्मच के साथ ही जो है काफ़ी कर लिया वो खाना है क्योंकि बॉडी में जो है वो डॉक्टर्स ने जो है वो डराने की कोशिश की बट हम डरने वालों में से नहीं हैं हम मैंने क्या पहले मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है वो खुद से जो है वो करें इसी टोटके हैं उन पे करके और उनसे काम करने की कोशिश करेंगे देखते हैं कितना होता है उसके बाद और भी इससे ज़्यादा भी हार्ड प्रोसेस है जो मैं करूँगा और ये जो है वो सारा इम्यून सिस्टम आपका जो है वो ठीक करते हैं ये सारी वो चीज़ें हैं सो अभी जो है वो ये पीते हैं साथ खाते हैं लहसुन मॉर्निंग में और क्योंकि मैं पहले भी करता होता था जब मैं बिल्कुल यंग था तो अभी फिर से और ये है जी मेथी दाने का पानी लहसुन और ये मैंने बगैर कुछ खाए पिए लेना है सो आप साथ रहिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे वेरी डिलीशियस नो जी सेहत अच्छी रखनी है थोड़ी कड़वी चीज़ें थोड़ी जिनका टेस्ट नहीं अच्छा वो चीज़ें खानी पड़ती हैं क्योंकि वो खाते हैं तो आप ठीक रहते हैं अभी जो है ये खाया मैं आई थिंक ऑलमोस्ट 2 डेज से खा रहा हूँ ठीक है बट आई फील वेरी गुड इसके साथ सलाद खाता हूँ एवरी मॉर्निंग अभी आपको दिखाता हूँ कैसे सलाद बनाते हैं जो है वो अभी कर लिया ये खाने के आधे घंटे बाद जो है वो सलाद खाएंगे उसके बाद बॉयल एग्स है जो खाने हैं वो खाएंगे और आपको अपनी रूटीन दिखाता हूँ मैं आज सो जी सैलेड रेडी है चाट मसाला टूना एप्पल टमाटर खीरा सारा कुछ मिक्स है आप देख सकते हैं इसके नीचे से सब कुछ निकल रहा है और कैरेट्स गाजरें जो है वो ये सारा रेडी है और 7 अंडे जो है बॉईल कर लिए अंडे सैलेड और हमारे सिलेंडर भाई जो हैं मॉर्निंग में पराठे और चिकन और साथ इसके और की विच पाया सीधे मिक्स कीता की कहंदे ने ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ very beautiful so there we go oh my goodness मजेदार है 6.5 hours later. सो जी मैं आपको एक चीज़ यहाँ की दिखाना चाहता हूँ आप ये देख रहे हैं गाड़ियाँ ये लगी है लाइन अब इस लाइन से बाहर कोई भी गाड़ी नहीं पार कर सकता मैं जहाँ पे भी जाऊँगा ऐसी लाइन में जो है वो लगी होंगी गाड़ियाँ आप इधर भी देख सकते हैं ऐसी लाइन में लगी हैं गाड़ियाँ इसकी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि डिसिप्लिन है का मकसद ये है ऐसे लगाने का कि बाकी जो है ना ये पब्लिक पार्किंग है ये आप लाइंस देख रहे होंगे यहाँ पे छोटी छोटी लगी ये आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता फ्री पार्किंग यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है ये पार्क सो जी देखिए वो यहाँ पे जो है वो आदमी अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा रहा है देखें डिसिप्लिन की वजह से कोई भी रश नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ उसने पार्किंग में लगाई और वो जाने देखिए उसने अपने लाइन में लगाई है बॉक्स में लगाई है और वो पार्क कर गया हमें सीखने को ये मिलता है कि अगर हम लोग अपनी कंट्रीज़ में ये चीज़ें करना शुरू हो जाए ना तो आधी से ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है ना वो ख़त्म हो जाए आप ये देख सकते हैं ये नहीं कि ये रूल नहीं ब्रेक करते ये भी रूल ब्रेक करते हैं बट वो कुछ देर के लिए रुके अपनी चीज़ें उठाएगा और यहाँ से चला जाएगा उतनी देर के लिए वो लाइट जल रही वो कुछ सेकंड्स के लिए रुका मैंने अपनी उसकी सामने दुकान थी उसने लाइट्स ऑन की उसने लगाई अब जब पुलिस आएगी वो उसको फाइन नहीं देगी वो उसको बोलेगी कि आप यहाँ से हटा लो वो कुछ देर के लिए रुका होगा सेकंड्स के लिए ठीक है तो इवन कि आप अगर कहीं पे रुक रहे हो या आपने कहीं पे कुछ करना है तो आप अपनी लाइट्स ऑन करोगे साइड पे रुकोगे अब देख रहे हैं पूरे रोड पे सिर्फ एक गाड़ी थी जिसकी ऐसे लाइट्स चल रही थी क्योंकि उसकी वहाँ पे शॉप थी उसने अपनी चीज़ें वहाँ से लेनी थी लेकिन हम लोगों की कंट्रीज़ में
ये डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे जो है वो ट्रैफिक की आधी से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है ना वो हल हो सकती है। ये आप देख रहे हैं ये जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन पर गाड़ी खड़ी करेंगे उसका भी आपको फाइन मिलेगा, उसका आपको फाइन मिलेगा। इवन के अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम करते रहेंगे ऐसे ही और आपके पॉइंट्स भी कटना शुरू हो जाएंगे, ओवर स्पीडिंग पे ऐसी कुछ चीज़ों पे जो है वो आपके पॉइंट कटना शुरू हो जाते हैं। तो आप जो है वो बड़े केयरफुल होके हर काम करते हो, ठीक है। इवन के बसेस जहाँ पे रुकती हैं वो बस स्टॉप बने हैं, सिर्फ उनके नीचे लाइन लगी है, नीचे कोई ऊपर छोटा सा एक मार्क लगा होगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि बस स्टॉप है, बट मोस्टली जो है वो ऐसे ही चलता है। देख रहे हैं इस बंदे, हाउ आर यू सर? ਗੁੱਡ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹ ਘਟਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਹੋਟਲ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ। ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਵਾਪਿਸ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੱਲ ਦੋ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ, ਬਚਪਨ ਚ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਕਲੱਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੈਂ ਖੇਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਲੀ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਣੇ ਆ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਛਿੱਕਾ ਹਾਂ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ, ਹਾਂ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ, ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਸ ਨੂੰ। ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਆ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਲੰਕਾ ਦਾ? ਲੰਕਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲੰਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਚ। ਇਹ ਆਊਟ चला आउट हो गया। क्यों रहे? सो जी हमारे सिलेंडर भाई जो थे बड़े ज्यादा बीमार थे, 2 दिन छुट्टी पे थे, कमरे से नहीं बाहर निकले। की कहोगे कि हुन तबीयत ठीक है? सही है यार, ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ। ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ? ਓ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਿਹਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾ, ਨਾਰਵੇ ਜਾ, ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਤੂੰ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਲੈ ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਕੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਸੁੱਕੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫੇ। ਓਏ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਿਮਾਰ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰ, ਇਹ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੂਕ ਮਾਰਤੀ, ਠੀਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ। ਹਾਲੀ ਸਿਰਫ ਫੂਕ ਤੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਦੇ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੇ ਫੂਕ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਵੇ ਫੁਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਲੀ ਸਿਰਫ ਫੂਕ ਵੱਜੀ। का प्लान हो रहा है, समझ नहीं आ रही क्या बनाए। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे घर जाना है। खान साहब की बनाना चाहिए? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਲਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਟਨ ਮਟਰ ਪਾਣ।
खाली मटर? ओ नहीं नहीं, मटर नहीं यार, कुछ और। नक बंद है, मैं बटन क्या है। अच्छा नक बांध, अच्छा नक बांध देना मुक गया ਤੁਹਾਡਾ। सो फिर मटन, मटन डन, मटन डन है ना? जा रहे हैं जी मटन लेने, मटन मटन हो जाए, मटन 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 150 मटन 150। टमाटर की शेप चेक करें जी सारे, ये अजीबो गरीब से टमाटर। एक स्टोरी पता चली है, सिलेंडर भेजा वो बस में आ रहे थे तो बताना नहीं चाह रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमारी कंट्री की जो है ना वो, कोई भी कंट्रीज, हमारी सारी साइडों वाली कंट्रीज जो हैं उसमें जो उसकी बेइज्जती होगी। बट ये बेइज्जती की बात नहीं है, ये एक पैगाम है छोटा सा सबके लिए कि ये चीज़ें सोचनी चाहिए। कहते हैं कि वो बंदा बैठा था, उसकी जो टोपी है वो जो डीजल मैकेनिक काम नहीं करते उनके जैसी, और जैकेट के ऊपर से सब कुछ छिलका उतर चुका है, और वो बंदा बस में बैठा है। अब देखें, ऐसे एक बंदा बस में बैठा है, उसको देखने वाले कितने यूरोपियन लोग होंगे जो उस बस में बैठे होंगे, और उसमें हम लोगों की कंट्री की जो है वो बेइज्जती है कि आपको थोड़ा सा कहीं जा रहे हो या आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा तैयार होकर, तो किसी के पास, सबके पास यहाँ पे पैसे होते हैं, इतनी कोई बात नहीं है कि किसी के पास पैसे नहीं, सबके पास पैसे होते हैं। लेकिन छोटा सा पैगाम है, अपने आप को थोड़ा साफ सुथरा रखने की कोशिश किया करें। शुक्रिया। तो मकसद ये था कि ऐसे जो है अपने आप को साफ रखे। उसकी जो कैप है वो बता रहे हैं कि वो उसके ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा मैल आई हुई है। आप, मैं समझता हूँ कि लोगों के पास पैसे नहीं होते, लेकिन इस बात के लिए पैसे नहीं होते। हम लोगों के पास भी नहीं थे पैसे जब हम बिगनिंग में आए थे, लेकिन इतनी गंदी हालत नहीं थी बनाई कि आपके पास कैप धोने के भी पैसे नहीं हैं। आप खाली पानी तो आप ना पहनो, अगर आपकी वो गंदी है कैप तो। आपकी जैकेट है, आपकी जैकेट अगर साफ नहीं है, धुली नहीं है तो आप ना पहनो। कौन आपको कह रहा है कि वो वाली जैकेट पहनो जिस जो गंदी है? इवन के यहाँ पे लोग आते हैं तो वो अपने घरों से चीज़ें साफ ही लेके आते हैं। अगर कोई नया है उसके पास काम नहीं, अगर कोई पुराना है तो उसके पास काम होगा। अब आप ऐसे इतने गंदे बन के उनको अपनी रिप्रेजेंट क्या कर रहे हो अपनी कंट्री को किसी के आगे, किसी दूसरी कंट्री के आगे? वो फिर बाद में एक दफ़ा मुझे बड़े अच्छे से याद है कि मैं अपनी मीटिंग में बैठा था और मेरे ओनर्स और बाकी सब क्लब्स के भी मैनेजर्स बैठे थे, तो बात हो रही थी उनमें। तो जब बात हुई ना कि बाथरूम की क्लीनिंग के लिए कोई बंदा रखना है, तो उन्होंने हमारी कंट्रीज के नाम लिए, हम एशियंस की कंट्री के नाम लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई जो है वो सर्बियन ये क्लीन करेगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई जो है वो जो है यूरोपियन कंट्री का जो इसको क्लीन करेगा, कोई चाइनीज़ नहीं आके क्लीन करेगा। उन्होंने सिर्फ हम लोगों की जो लिमिटेड कंट्रीज़ है ना, जिनके लोग ये हरकतें करते हैं, और उसकी वजह से आपको मैं एक चीज़ बताऊँगा कि जितनी भी माल्टा के अंदर क्लब हैं, उसके अंदर हम लोगों की कंट्रीज़ बैन है। हम लोग आने नहीं देते, चाहे मैं ही हूँ। क्योंकि अंदर आके इनके ड्रामे, दाढ़ियाँ बहुत गंदी, ठीक है? जिसके अंदर से स्मेल आ रही है। बाल इतने लंबे जिसमें से स्मेल आ रही है। कपड़े ना धुले हुए पहन के आने। नीचे जो है वो, आप किसी क्लब में जा रहे हो तो आप शूज़ पहन के जाते हो, स्लीपर्स। आप ऐसे नहीं कर सकते। आपकी वजह से हम लोगों को भी वो बातें करते हैं। तो प्लीज़ काइंडली इन चीज़ों को समझें कि जो है वो इतनी गंदी हालतें, इतनी गंदी चीज़ें करके जो है वो अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेज़ेंट ना करें, कि ताकि जो है वो सबको बातें घुमा करें, ठीक है? सो सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन प्लीज़ अपनी सफाई, अपनी जो है वो ग्रूमिंग वो टाइम से कराया करें। अगर आपके थोड़े से पैसे कम आप कमा लें, लेकिन आप ग्रूमिंग अपनी टाइम से करा लें, तो अच्छा होगा। लेकिन लोग तो हमें बातें करेंगे, वो आपकी कंट्रीज़ को बुरा कहेंगे, वो आपको कहेंगे कि आप यहाँ से जाओ, क्योंकि वो उनको नज़र आ रहा है कि आप क्या हरकतें करते हो यहाँ पे आके। थैंक यू वेरी मच। कट चुकी हैं ये, और दूसरा धुल चुका है। इसके अंदर सारी चीज़ें डाल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। टोटली एवरीथिंग जो है वो डाल दिया। अब इसको जो है वो बस प्रेशर लग चुका है, इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी हैं, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। और अभी जो है वो वेट कर रहे हैं इसकी सीटियों का। पानी नहीं डाला, घी नहीं डाला, सिर्फ 1 चम्मच जो है वो देसी घी डाला है, उसका वेट कर रहे हैं। तो जिसके साथ जो है वो राइस भी बनाने लगे, प्याज डाल चुका है, वो हो रहा है। ऑयल हम बिल्कुल कम खाते हैं, ऑयल डल गया। अब इसमें प्याज डालना है, और जो है वो डिप कर चुके हैं। और हमारा एक दोस्त भी आ चुका है। ये बंदा जो है बड़ा परेशान था 2 दिन पहले, अब थोड़ा ठीक है।
खुदा का शुक्र कर रहा है, हाँ, दाढ़ी फिर भी नहीं कटवा रहा। दाढ़ी फिर भी नहीं कटवा रहा। वो पैसों की बात नहीं है, मन्नत मांगी हुई थी, मन्नत पूरी हो गई, अब कटवा लेगा इंशाल्लाह। चुके हैं अब इसके अंदर जो है वो चम्मच मार के देख रहे हैं कितने खड़े हैं, चोई साहब खुले डुले चावल, आदिल डाल रहा है चावल। इधर आओ, गल सुनो, तुसी एक काम करो चोई साहब, ये देख रहे हैं, चोई साहब इधर आओ, ਤੁਹਾਨੂੰ एक काम इसकी देख रहे हैं, इसमें सालन पाए, सालन राइस जो है वो आदिल ने डालने हैं, और अब जो है सालन जो है मिस्टर सेवा डालेंगे। सेवा ले भी डाल गया सालन, और अब खाते हैं और आपको दिखाते हैं। सो जी, पहला वाला है, खुदाया तेरा शुक्र, शुक्र तूने ये खाना बख्शा। एक्शन करता है मजेदार, मजेदार। वो मैंने बनाया। सो जी, ये था आज का व्लॉग, जो कोशिश की कि आपको जो है वो दिखाया जाए डेली रूटीन। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो में आप तक आती रहें। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच टू वॉच्ड, सी यू सून।